साथियों नमस्कार। साथियों मैं एक बार और हाजिर हूँ आपके यहाँ एक लौकी की खेती के संदर्भ में बात करने के लिए। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परियोजना निदेशक कृषि विभाग। साथियों, बरसात की लौकी की फसल जो है एक लंबे समय तक किसानों को अच्छी मार्जिन देती है। ये जो है 45-50 दिन से चालू होकर के और 120 दिन तक ये किसानों को आमदनी देती रहती है। जहाँ तक इसके इसकी जो पैदावार का सवाल है, वो 1 एकड़ में जो है इसकी 100-125 और हाइब्रिड वैरायटियाँ जो हैं 150 कुंटल तक पैदावार देती हैं। साथियों, बरसात की लौकी को अच्छी तरह सर्वाइव करने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए कुछ मुख्य बातें, जैसे मान लीजिए आपकी प्रजातियों का चयन है। एक जो है इसमें जैसे बरसात के लिए हमें मचेंट या फिर मंडप की आवश्यकता बनानी पड़ती है। इसके अलावा इसमें विभिन्न तरह की कीट रोग और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो चलिए साथियों बात कर लेते हैं हम जो है लौकी की, बरसात की लौकी फसल की प्रजातियों का साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रजाति अच्छी होंगी तो हमारी फसल निश्चित रूप से अच्छी पैदावार देगी। मैं आपको 4 वैरायटी ऐसी बताऊंगा जिनकी पैदावार बहुत अच्छी है। चलिए आइए चलते हैं। उसमें सबसे पहली वैरायटी आपकी BNR कंपनी की सरिता। ये सरिता साथियों जो है लगभग आपकी 50 से 55 दिन में या 60 दिन में आपका फल देना चालू करती है और 120 दिन तक देती है। इसके जहाँ तक फल का वज़न है वो आपका लगभग 1 किलो से लेकर के 1 किलो 200 ग्राम तक वजन बैठता है। साथियों, दूसरी वैरायटी जो है वो है आपकी BNR कंपनी की हरुणा। BNR कंपनी की हरुणा, ये भी जो है साथियों अच्छी पैदावार देती है। इसकी जो है फल देने की स्थिति जो है लगभग 45 से 50 दिन पर फल देना चालू करती है। इसका जो है फल का औसत वजन जो है लगभग 700 से लेकर 900 ग्राम तक होता है। साथियों, तीसरी वैरायटी जो है वो है आपकी जो है महको कंपनी की माही। महको कंपनी की माही जो है ये भी जो है पैदावार अच्छी देती है। इसकी जो है लगभग औसत वजन जो है 1 किलो 100 ग्राम से लेकर के 1 किलो 200 ग्राम तक और 900 ग्राम तक इस तरह का इसका औसत वजन रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। साथियों, एक चौथी वैरायटी जो है वो है आपकी सजेंडा कंपनी की, और वो उसका नाम है जो है आपका विनायक। सजेंडा कंपनी की विनायक जो है ये भी अच्छी पैदावार देती है। और इसके जो है फल देने की अवस्था जो है वो लगभग आपकी 60 से 65 दिन पर चालू होती है। इसका औसत वजन 900 से लेकर के 1 किलो 200 ग्राम तक इसका बैठ जाता है। तो साथियों, सबसे पहले ये जो आपकी मैंने बताई हैं इन प्रजातियों का चयन आप करेंगे तो ये वर्षाकालीन लौकी की फसल में जो बहुत अच्छा मार्जिन देंगी। साथियों, अब चलते हैं हम इसके भूमि के चयन के बारे में। तो इसकी जो है लौकी के लिए जो है भूमि जो है वैसे सभी प्रकार की भूमि हो जाती है, लेकिन अगर मटियार दोमट या आपकी चिकनी मिट्टी है तो वो सर्वोत्तम रहती है। जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, अब इसके बाद हमें भूमि की तैयारी में जो इसकी 2-3 जुताई करके इसको भूमि की तैयारी कर लेते हैं। और तैयारी करने के बाद उसमें जो है इसी तरीके से हमारा ये ध्यान रखते हैं कि 3 फुट का जो है हम आपका इसमें एक रिज बनाते हैं। 3 फुट की रिज जिसकी ऊंचाई जो है 1 फुट तक हो, और रिज से रिज यानी बेड से बेड की दूरी जो है हम 7 फीट रखते हैं। और उसमें जो है अब जो हम आपके जो बेड में पौधे लगाएंगे वो जो है लगभग 3 मीटर वो 3 फुट पे मतलब पौधे लगाएंगे। एक छेद में 2-2 पौधे एंगल से लगाएंगे। साथियों, इसमें बरसात की जो आपकी लौकी है, इसमें मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जिसकी समस्या अमूमन किसानों को सामने आती है। वो समस्या क्या है? यदि आप इसमें मंडप का निर्माण कर दें तो मतलब इसमें सहारे के लिए तो हमारी फसल जो है काफ़ी परेशानियों से फंस जाती है। साथियों, अब जैसे मान लीजिए हमारी ये आप देख रहे हैं ये लौकी की फसल ये लग रही है। अगर किसी तरीके से इस लौकी की फसल को उस सहारे की ज़रूरत पड़ जाए या मंडप या आपका मचान बन जाएगा तो ये ऐसी दिक्कत नहीं आती है। सारी जो फसल आप देख रहे हैं, देखो ये कई बीमारियों से, इनकी बीमारियों की अभी चर्चा करूँगा, ये बीमारियों से प्रभावित हो जाती हैं। जैसे साथियों ये हमारा देखो जैसे ज़मीन पर ये लौकी पड़ी है तो ये जो है अमूमन इसको देखो ये फल सड़ना चालू हो गया। ये आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। ये इस तरह की दिक्कतें जो है, इसके लिए मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपको क्या समाधान करना है। वो समाधान ये है कि आप जो है एक मचान या मंडप तैयार करेंगे। अब सबसे पहले ये मचान या मंडप कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए आवश्यक सामग्री में साथियों इसमें 1 एकड़ के लिए 1800 से 2000 बाँस की ज़रूरत पड़ती है। और वो बाँस जो है 8 फुटे होने चाहिए। अब उन बाँसों को जो है हम 15-15 फुट पर जो है 1.5 फुट ज़मीन में गाड़ करके मतलब उसको तैयार करते हैं। दूसरा आइटम हमें ज़रूरत पड़ती है रस्सी की, प्लास्टिक की रस्सी जो है वो 25 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है।
उस रस्सी से हम उसको अच्छी तरह से आयताकार शक्ल में बदल देते हैं। तीसरा आइटम जरूरत पड़ती है हमारी धागे की। धागा जो है साथियों उसमें जगह जगह पर हमें बेलों को चढ़ाने के लिए धागे की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह हम इसका फ्रेम तैयार कर लेंगे। तो मैंने जो समस्या बताई कि ये सब जो है आपकी जो कितनी पीली फसल पड़ रही है, ये सब रोग बीमारी, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि रोग बीमारी कीट जो है कम आक्रमण करेंगे। दूसरा साथियों क्या होगा कि उसमें जब भी हम कभी छिड़काव करेंगे तो आसानी से छिड़काव हो जाएगा। तीसरा ये है कि हमें उसके जो फल हैं वो फलों को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो साथियों ये जो है बरसात के लिए आप मंडप का जरूर निर्माण करें। अब साथियों आगे हम चलते हैं इसमें बीज की मात्रा की बात। बीज जो है इसमें लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ में जरूरत पड़ती है। इसके ये बीज को जो हमें शोधित करना चाहिए। वैसे तो कंपनी के बीज हैं वो शोधित आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और तरीका का बीज है तो आप जो है 2.5 ग्राम कीरम या फिर आपके कार्बनडाजिम 2 ग्राम के हिसाब से मिला करके उसको हम बीज को शोधन कर लेते हैं। बीज शोधन करके साथियों हम इसकी बुवाई कर देते हैं। बुवाई के बाद इसमें इसकी निराई गुड़ाई की आवश्यकता है। तो निराई गुड़ाई जो हम पहली निराई गुड़ाई जो हम लगभग 35 से 40 दिन पर, और दूसरी निराई गुड़ाई इसमें 60-65 दिन पर खुरपी के द्वारा करेंगे तो हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। साथियों में आगे बात चलते हैं इसमें आने वाली विभिन्न कीट एवं बीमारियाँ। साथियों इसमें जो बीमारियाँ और कीट कई तरह के आते हैं, जैसे इसमें मतलब एफिड है और आपका सूंडी है, फल बोरर है और आपका सूट बोरर है। इसके अलावा आपका डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है। इस तरह के अनेक तरह के जो है इसमें फसल में आपकी कीड़े बीमारी लगते हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जो आप 2-3 तरीके के स्प्रे आप कर दीजिए इसमें, तो उन छिड़काव से आपके जो है कीट रोग जो है किसी तरीके से आक्रमण नहीं करेंगे, फसल आपकी सुरक्षित रहेगी। सबसे पहला छिड़काव जो है लौकी के लिए आप जो है लगभग जो है आपका जब फसल आपकी 35-40 दिन पर हो उस फसल की स्थिति में जो है आप जो है एक मैनकोजेब 75 WP 800 ग्राम और उसमें जो है आप जो है डाइक्लोरोवास यानी डाइक्लोरोवास जो DDBP है उसका आप छिड़काव जो है कर देंगे, पहला छिड़काव। दूसरा छिड़काव साथियों लगभग उसके 20 दिन बाद यानी 55 से 60 दिन पर जो है आप इसमें साफ, जिसमें कार्बनडाजिम और आपका मैनकोजेब दोनों होते हैं, साफ के साथ जो है मोनोक्रोटोफास जो है 30 EC वाला वो जो है मिला करके छिड़काव करेंगे। साथियों तीसरा छिड़काव जो है आप जैसे आपकी फसल लगभग आपकी 70-80 दिन की हो जाए उस समय थायोफिड मिथाइल और उसके साथ जो है कीटनाशी में आप जो है रोगोर ले सकते हैं। तो इस तरह जो है आप ये 3 छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। साथियों लौकी से संबंधित मैंने ये सारी बातें बताई हैं। सिंचाई का जहाँ तक सवाल है, सिंचाई इसमें बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कुछ क्राइसिस या ऐसा महसूस करें कि भारी मतलब सूखा पड़ रही है तो फिर आप जो 15-20 दिन पर हल्की सिंचाई इसमें करें। साथियों ये लौकी की फसल के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी अगर करनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जानकारी कर सकते हैं। ये इतना ज़रूर है कि आपका लौकी की फसल जो है लगभग अगर मान लीजिए आपका मार्केट किसी तरीके से 15-20 रुपये किलो भी बिकती है तो इसका पैदावार जो मैंने बताई कि 100-125 कुंटल तक हो जाती है। तो इससे आपका लाखों की मतलब अच्छी आमदनी मिल जाती है। तो ये वर्षाकालीन जो है लौकी की खेती आप करके आप फ़ायदा करें। तो साथियों धन्यवाद।